किसी भी असफल काम को सफल बनाने के लिए ना दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार है ना, कई ऐसी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो जाती है शरीर में, या कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ये जो फिज़िकल कमज़ोरी है, जो भी शारीरिक कमज़ोरी, मतलब किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी के कोई प्रॉब्लम, कैसे वो होगा। तो वो जो कमज़ोरी है ना, उस कमज़ोरी को अगर आप हथियार बनाकर आगे बढ़ें या एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए ना, तो आप उस चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो जाएंगे, ये तय है। क्या होता है कि इंसान है ना, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देख देख के ना हार मानना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम इन्हीं कमज़ोरियों को, जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ऐसे कमज़ोर पड़ रहे हैं हर परिस्थिति में, अगर उन्हीं कमज़ोरियों को हम अपनी ताकत बना लें तो हम कभी नहीं हार सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी हो जाती है कि हम लोग विवश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। जापान में एक 10 साल का बच्चा था, ओकायो नाम का। तो उसके क्या बायां हाथ नहीं था, तो उसको लेकिन जूडो कराटे का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे तो कैसे भी करके जूडो कराटे सीखना ही है। उसके मम्मी पापा की उसके सामने नहीं चली, और वो उसको एक जो जूडो कराटे के जो मशहूर जो भी गुरु थे, उनके पास में उसको लेकर गए। तो वहाँ पे वो गुरुजी ने ऐसे पूछा कि तुम ये जूडो कराटे कैसे सीखोगे, क्योंकि तुम्हारा तो एक हाथ नहीं है बायां वाला। तो उसने ये एक ही चीज़ बोली कि मुझे ये सब नहीं पता कि मैं कैसे सीखूँगा, लेकिन आपको मुझे सिखाना है और मुझे हर हाल में जीतना है, मुझे हारना नहीं है। गुरुजी ने जब उसकी ये दृढ़ इच्छा शक्ति देखी ना, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि मैं तुम्हें जैसे जैसे बोलूँगा तुम्हें वैसे वैसे ही करना है, तुम उसमें मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। बोले ठीक है। उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। उन्होंने एक साथ क्या 50 बच्चों को लिया, तो 50 बच्चों में वो ओकायो भी था। तो वो दिन रात उनको सिखाने में लग गए। कई दिन बीतने के बाद में ओकायो को ऐसे लगा कि जो गुरुजी हैं वो दूसरे बच्चों को अलग अलग दाव पेच भी सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे वो सिर्फ एक ही जो दाव पेच होता है, सिर्फ एक ही दाव पेच पे मुझे पूरा तरीके से कंसंट्रेट करने को कह रहे हैं कि नहीं, इसी पे ही तुम अपना बस फोकस रखो, इसी को ही सीखना है, इस और कुछ नहीं। तो भी उसने गुरुजी से कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया था। ऐसे करके 8 साल बीत गए। 8 साल बाद में जब उसकी पूरी शिक्षा ख़त्म हो गई, तो गुरुजी ने सभी बच्चों को बुलाया और बोला कि आज मेरी शिक्षा पूरी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं इन आप सभी बच्चों में से किसी एक को मास्टर की उपाधि दूंगा। उसके लिए आप लोगों को पहले मेरे सामने लड़ना होगा, आपका जो भी है गेम होगा। तो सबसे पहले ओकायो को बुलाया गया लड़ने के लिए। तो ओकायो ने जो पहला मैच है, दूसरा मैच है, दोनों ही मैच अपने वो जो उसने एक जो मूव सीखा था, जो भी उस मूव से उसने अपना पहला मैच, दूसरा मैच जीत लिया। तीसरा मैच जो था वो थोड़ा उसको भारी पड़ रहा था, लेकिन उसको भी वो कैसे करके जीत गया। उसके बाद में वो फाइनल राउंड में आया। फाइनल राउंड में आने के लिए उसका जो सामना था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो ताकतवर लोग थे उनके सामने हो रहा था, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, होशियार भी थे। तो ओकायो को थोड़ा सा ऐसे लगा भी, नर्वस भी हुआ कि भाई वो कैसे इन लोगों का सामना करेगा। लेकिन वो जब उनके सामने लगा तो शुरू में तो वो है ना उस पर भारी पड़ रहे थे ओकायो पर, वो लड़ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने उसी मूव का सहारा लिया जिस पर फोकस करने के लिए गुरुजी ने बोला था। उसने उस मूव का सहारा लेते हुए उस मूव से ही अपने सामने जो उसका जो भी विरोधी था उसको उसने धराशायी कर दिया और वो बेहोश हो गया। तो इस युद्ध में जो इनका गेम चला था, इसके अंदर फाइनल राउंड में ओकायो जीत गया। ओकायो ने जीतने के बाद में गुरुजी से पूछा कि आप मुझे सिर्फ एक ही बात बताइए
कि मैं ये जीता कैसे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये जीत गया। तब गुरुजी ने उसको बोला कि जूडो कराटे के अंदर दो ही विकल्प से हम जीत सकते हैं। एक तो अगर तुम इस मूव पे, मतलब ये जो मूव जो तुमने सीखा है, ये जो तुमने एक ट्रिक सीखी है, ये इस ट्रिक को सीख पाना जूडो कराटे के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई भी इस ट्रिक को जल्दी से सीख नहीं पाता। दूसरा ट्रिक होता है कि विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसको ज़ोर से नीचे गिराना और धराशायी करना। तो वो तुम्हारे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने ये पहला वाला विकल्प चुना और इसमें तुमको पारंगत किया। मानी इसमें तुमने बहुत ज़्यादा दिन रात एक करके इस पर तुमने मेहनत की और इसमें तुम इतने पारंगत हो गए कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तब ओकायो को समझ में आया कि गुरुजी ने उसे सिर्फ एक ही दांव पेच क्यों सिखाया बाकियों की तरह। बाकियों को तो उन्होंने बहुत सारे सिखाए, लेकिन ओकायो को सिर्फ एक ही दांव पे सिखाई। तो ये होता है दोस्तों कि अगर हम कोई भी चीज़, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हमें ज़िंदगी में लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर आप मन में ये ठान लो, अगर आप एकदम पूरी तरीके से आप ये सोच लो कि नहीं मुझे तो करके ही दिखाना है, एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं ये कर लूँगा। आपने पैरालंपिक्स के अंदर भी देखे होंगे, कई ऐसे लड़के लड़कियां थे जिनके किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, कोई आँखों से अंधा भी था। तो उन लोगों ने किस तरीके से अपने मेडल्स, किसी को सिल्वर मेडल, किसी को ब्रॉन्ज, किसी को गोल्ड क्यों मिला, क्यों? क्योंकि उनकी जो इच्छा शक्ति थी ना, दृढ़ इच्छा शक्ति, वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल थी। तो उनको उन्होंने उस पैरालंपिक्स के अंदर अपने आप को साबित कर दिया कि कोई भी चीज़ किसी के लिए भी अगर वो ठान ले तो वो असंभव नहीं होता।